हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अमेरिकी मानसिकता से संबंधित है और कैसे एक अमीर व्यक्ति गरीब बन गया। वास्तविक जीवन में द ग्रेट गैट्सबी को अवास्तविक सपनों का पीछा करने और एक काल्पनिक जीवन जीने के परिणामों के बारे में एक कहानी के रूप में देखा जा सकता है। गैट्सबी एक स्वनिर्मित करोड़पति है जो अपने खोए हुए प्यार डेजी को प्रभावित करने की उम्मीद में भव्य पार्टियां आयोजित करता है। अपनी संपत्ति और प्रयासों के बावजूद वह अपने अतीत या सामाजिक स्थिति को नहीं बदल सकता। आखिरकार उसका जुनून उसके पतन का कारण बनता है जब डेजी अपने अमीर बेवफा पति टॉम के साथ रहती है। यह कहानी इस बारे में एक चेतावनी है कि कैसे धन और स्थिति की खोज प्यार या खुशी नहीं खरीद सकती है, जो भौतिकवाद की शून्यता और भ्रम में रहने के खतरों को उजागर करती है। द ग्रेट गैट्सबी की कहानी 1922 की गर्मियों में सेट की गई है, जिसे रोअरिंग ट्वेंटीज के नाम से जाना जाता है। उपन्यास मुख्य रूप से लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क के दो काल्पनिक समुदायों में घटित होता है, वेस्ट एग और ईस्ट एग। वेस्ट एग नए पैसे का घर है जिन्होंने हाल ही में धन अर्जित किया है। जे गैट्सबी एक रहस्यमय और बेहद अमीर आदमी यहां रहता है। ईस्ट एग पुराने पैसे का प्रतिनिधित्व करता है, विरासत में मिली संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा। डेजी बुकानन और उनके पति टॉम, जो स्थापित अभिजात वर्ग से हैं, यहां रहते हैं। कहानी निक कैरवे द्वारा सुनाई गई है, जो येल स्नातक और प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवी हैं, जो बॉन्ड व्यवसाय सीखने के लिए वेस्ट एग चले जाते हैं। निक कुछ हद तक बाहरी व्यक्ति होने के बावजूद कई पात्रों का विश्वासपात्र बन जाता है। निक की आंखों से हम उस समय की समृद्धि और नैतिक पतन को देखते हैं। जे गैट्सबी, जिसे कभी जेम्स गैट्स के नाम से जाना जाता था, एक स्वनिर्मित करोड़पति है जिसका अतीत अंधकारमय है। उसकी हवेली में शहर के कुलीन वर्ग की शानदार पार्टियां होती हैं, लेकिन गैट्सबी खुद एक रहस्य बना हुआ है। निक को जल्द ही पता चलता है कि गैट्सबी की संपत्ति और जीवन शैली डेजी बुकानन को वापस पाने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार की गई है, जिसे गैट्सबी युद्ध में जाने से पहले प्यार करता था। गैट्सबी और डेजी की प्रेम कहानी तब सामने आती है जब निक अपने मामूली कॉटेज में चाय का आयोजन करता है। सालों के अलगाव के बाद उनका पुनर्मिलन भावनात्मक रूप से आवेशित और अजीब होता है, लेकिन गैट्सबी की उनके रोमांस को फिर से जगाने की उम्मीद को फिर से जगाता है। गैट्सबी डेजी के अपने आदर्श संस्करण में डूबा हुआ है, उसे अपने सभी सपनों का अवतार मानता है। हालांकि डेजी को गैट्सबी के धन की कल्पना में एक व्यक्ति के रूप में उससे अधिक दिलचस्पी है। कहानी का तनाव तब चरम पर होता है जब टॉम प्लाजा होटल में गैट्सबी का सामना करता है। टॉम गैट्सबी को कमजोर करने के लिए उसके आपराधिक संबंधों को उजागर करता है, जिसमें बूटलेगिंग भी शामिल है। गैट्सबी का यह कहना कि डेजी ने कभी टॉम से प्यार नहीं किया तब टूट जाता है जब डेजी स्वीकार करती है कि वह उन दोनों से प्यार करती थी। यह निर्णायक क्षण गैट्सबी के अतीत को फिर से लिखने के सपने को चकनाचूर कर देता है। आदर्श प्रेम की शक्ति में गैट्सबी का विश्वास बनाम टॉम का सनकी यथार्थवाद भ्रम और वास्तविकता के बीच टकराव को दर्शाता है। लॉन्ग आइलैंड वापस जाते समय गैट्सबी की कार चला रही डेजी गलती से मर्टल विल्सन को मार देती है। टॉम की प्रेमिका और जॉर्ज विल्सन की पत्नी। डेजी का हमेशा ख्याल रखने वाला गैट्सबी दोष अपने ऊपर ले लेता है। टॉम से मिले दुख और गलत सूचना से पागल जॉर्ज का मानना है कि गैट्सबी मर्टल का प्रेमी और हत्यारा था। अगले दिन जॉर्ज अपने पूल में गैट्सबी को गोली मार देता है और फिर खुद की जान ले लेता है। निक गैट्सबी के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है, इस बात से निराश कि गैट्सबी के तथाकथित दोस्त और पार्टी में शामिल लोग कितनी जल्दी उसे छोड़ देते हैं। केवल गैट्सबी के पिता निक और कुछ नौकर ही इसमें शामिल होते हैं। टॉम और डेजी शहर छोड़कर चले जाते हैं, नतीजों से बचते हैं और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करते हैं। निक को अमेरिकी सपने की खोखलीपन का एहसास होता है, यह देखकर कि कैसे गैट्सबी की धन और प्रतिष्ठा की चाहत ने उसके पतन का कारण बना। निक अंततः मिडवेस्ट लौटता है, नैतिक पतन से निराश होकर। डेजी को जीतने के लिए धन और सामाजिक प्रतिष्ठा की गैट्सबी की खोज भ्रष्ट अमेरिकी सपने का प्रतीक है। व्यक्तिगत सफलता और खुशी के बारे में होने के बजाय सपना भौतिकवाद और सतीपन के बारे में हो जाता है। गरीब जेम्स गैट्स से अमीर जे गैट्सबी में गैट्सबी का परिवर्तन पुनर्निर्माण के भ्रम को उजागर करता है।
दुखद विडंबना यह है कि गैट्सबी धन तो प्राप्त करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में अपनी आत्मा और अपना जीवन खो देता है। डेजी की गोदी के अंत में हरी रोशनी गैट्सबी की लालसा और उसके सपनों की मायावी प्रकृति का प्रतीक है। गैट्सबी के लिए यह डेजी के साथ भविष्य के लिए उसकी आशा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जैसा कि निक ने नोट किया है, यह अमेरिकी सपने के लुप्त होते आदर्शों का भी प्रतीक है। ईस्ट एग बनाम वेस्ट एग। पुराना पैसा बनाम नया पैसा कठोर वर्ग भेदों को उजागर करता है, जिसे गैट्सबी की संपत्ति भी पाट नहीं सकती। द वैली ऑफ एशेज दोनों अंडों की समृद्धि के विपरीत धन की सतह के नीचे नैतिक और सामाजिक पतन का प्रतीक है। मर्टल की मौत अमीरों की लापरवाही से कुचले गए निम्न वर्ग के अंतिम उत्पीड़न का प्रतिनिधित्व करता है। टॉम और डेजी धनी लोगों की लापरवाही के प्रतीक हैं। वे परिणामों पर विचार किए बिना कार्य करते हैं, यह जानते हुए कि उनका धन उन्हें जवाबदेही से बचा सकता है। टॉम की क्रूरता और डेजी की उदासीनता दिखाती है कि कैसे उच्च वर्ग बिना किसी पछतावे के लोगों को हेरफेर करता है और त्याग देता है। गैट्सबी, मर्टल और जॉर्ज की दुखद मौतें दर्शाती हैं कि कैसे कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के सपने और जीवन धनी लोगों की सनक के लिए बलिदान हो जाते हैं। निक गैट्सबी की कमियों को पहचानने के बावजूद उसकी उम्मीद और महत्वाकांक्षा को अपना आदर्श मानते हैं। वह गैट्सबी को लापरवाह अभिजात वर्ग के पूरे समूह से कहीं ज्यादा मूल्यवान मानते हैं। निक का खुद का मोहभंग जैज युग की अतिशयता और अमेरिका की चमकदार सतह के दिल में मौजूद खोखलेपन की आलोचना करता है। द ग्रेट गैट्सबी अंततः अमेरिकी सपने की विफलता और भ्रम की विनाशकारिता का प्रतिबिंब है। गैट्सबी का दुखद अंत याद दिलाता है कि धन और हैसियत खुशी को सुरक्षित नहीं कर सकते या अतीत को फिर से नहीं लिख सकते। फिट्जगेराल्ड द्वारा जैज युग को अतिशयता और नैतिक अस्पष्टता के समय के रूप में चित्रित करना खोखले सपनों का पीछा करने के खतरों के खिलाफ कालातीत चेतावनी के साथ प्रतिध्वनित होता है। गरीब जेम्स गैट्स से अमीर जे गैट्सबी तक गैट्सबी की यात्रा अमेरिकी सपने के वादे को दर्शाती है, कड़ी मेहनत के जरिए सफलता। हालांकि वास्तविकता कहीं ज्यादा जटिल है। अपार धन और रुतबा हासिल करने के बावजूद गैट्सबी का जीवन उसके सपनों की प्रतीक डेजी के बिना खाली है। उपन्यास अमेरिकी सपने के भ्रष्टाचार की आलोचना करता है। यह दर्शाता है कि धन पूर्णता या नैतिक अखंडता के बराबर नहीं है। गैट्सबी की दुखद मौत उसके सपनों के टूटने और इस विश्वास की विफलता का प्रतीक है कि सिर्फ धन से ही खुशी हासिल की जा सकती है। आधुनिक समाज अक्सर सफलता की कहानियों को ग्लैमराइज करता है, लेकिन धन प्राप्त करने की व्यक्तिगत लागत को अनदेखा करता है। गैट्सबी की तरह लोग वित्तीय सफलता की अथक खोज में अपनी पहचान और अखंडता खो सकते हैं। डेजी के प्रति गैट्सबी का जुनून सिर्फ प्यार नहीं है, यह एक ऐसे आदर्श क्षण का आदर्शीकरण है जो वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं था। वह यह स्वीकार करने से इनकार करता है कि डेजी बदल गई है और समय आगे बढ़ गया है। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति, क्या अतीत को दोहराया नहीं जा सकता? क्यों बेशक आप दोहरा सकते हैं, उनके भ्रम को प्रकट करती है। यह जुनून उन्हें वर्तमान में जीने या डेजी की खामियों को पहचानने से रोकता है, जिससे उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। रोमांटिक अतीत से चिपके रहना व्यक्तिगत प्रगति में बाधा बन सकता है। इसके बजाय परिवर्तन को स्वीकार करना और आगे बढ़ना व्यक्तिगत विकास और मानसिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। वेस्ट एग नया पैसा और ईस्ट एग पुराना पैसा के बीच का अंतर कठोर वर्ग संरचनाओं को उजागर करता है। टॉम और डेजी बुकानन लापरवाह अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो परिणामों से बचने के लिए अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हैं। गैट्सबी अपनी संपत्ति के बावजूद कभी भी वास्तव में उनकी दुनिया से संबंधित नहीं होता है, क्योंकि उसके पैसे में पुराने पैसे की वंशावली नहीं है। मर्टल और जॉर्ज विल्सन, जो श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, अमीर लोगों के साथ अपने जुड़ाव के कारण नष्ट हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे अमीर लोग नतीजों का सामना किए बिना जीवन बर्बाद कर सकते हैं। उपन्यास इस बात पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है कि कैसे वर्ग भेद आज भी कायम है, जहां सामाजिक गतिशीलता को अक्सर रोमांटिक बनाया जाता है लेकिन सीमित रहता है। यह हमें इस बात से अवगत कराता है कि कैसे धन नैतिक वियोग पैदा कर सकता है। टॉम और डेजी पूरी तरह से लापरवाह हैं, जो अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ते हैं। टॉम की बेवफाई और चालाकी डेजी की निष्क्रिय मिलीभगत के साथ मिलकर मर्टल, गैट्सबी और जॉर्ज की मौत का कारण बनती है।
उनकी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति उन्हें जवाबदेही से बचाती है। यह दर्शाता है कि कैसे अमीर लोग अक्सर अपनी लापरवाही के परिणामों से बच जाते हैं। निक का यह कथन कि वे लापरवाह लोग हैं, उन्होंने चीजों और प्राणियों को तोड़ दिया और फिर अपने पैसे या अपनी विशाल लापरवाही में वापस चले गए, उनके विशेषाधिकार की विनाशकारी प्रकृति को रेखांकित करता है। यह विषय आज भी गूंजता है, जहां शक्तिशाली व्यक्ति या संस्थाएं इस बात पर विचार किए बिना कार्य कर सकती हैं कि उनके कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। यह किसी की सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना जिम्मेदारी से कार्य करने की याद दिलाता है। निक कैरवे कथावाचक के रूप में गैट्सबी की दुनिया में तेजी से उलझते जाते हैं, अपनी दिशा की समझ खो देते हैं। वह गैट्सबी के आदर्शवाद और सपनों से मोहित हो जाता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो उसका मोहभंग हो जाता है। निक का मिडवेस्ट में वापस लौटना उसके इस एहसास को दर्शाता है कि किसी और के सपनों के जरिए जीने से व्यक्ति के अपने मूल्य विकृत हो सकते हैं। आज बहुत से लोग दूसरों के जरिए जीते हैं, चाहे वे मशहूर हस्तियों के जरिए हों, प्रभावशाली लोगों के जरिए हों या फिर रिश्तों के जरिए। यह कहानी किसी और के नजरिए से प्रभावित होने के बजाय अपनी खुद की पहचान बनाने की चेतावनी देती है। गैट्सबी की पार्टियां सफलता की चकाचौंध का प्रतीक हैं, लेकिन उनकी दौलत के पीछे अकेलापन और हताशा छिपी हुई है। बुकानन की खूबसूरत हवेली और शानदार जीवन शैली उनके स्वार्थ और नैतिक दिवालियापन को छुपाती है। गैट्सबी की उम्मीद का प्रतीक हरी रोशनी आखिरकार एक अप्राप्य भ्रम का प्रतिनिधित्व करती है। आधुनिक सोशल मीडिया अक्सर जीवन का एक क्यूरेटेड आदर्श संस्करण प्रस्तुत करता है, ठीक वैसे ही जैसे गैट्सबी की पार्टियां। यह हमें दिखावे से परे देखने और यह पहचानने की शिक्षा देता है कि सतही स्तर की सफलता आंतरिक खुशी की गारंटी नहीं देती है। डेजी के साथ एक आदर्श भविष्य का गैट्सबी का सपना शुरू से ही बर्बाद हो गया था। उसका यह विश्वास कि वह अतीत को दोहरा सकता है, वास्तविकता की एक बुनियादी गलतफहमी में निहित था। गैट्सबी की पूरी पहचान इस भ्रम के इर्द गिर्द बनी है, और जब यह टूटता है तो उसका जीवन भी टूट जाता है। कहानी किसी के पूरे अस्तित्व को एक ही आदर्श लक्ष्य में निवेश करने के खिलाफ चेतावनी देती है। जीवन में सपने आवश्यक हैं, लेकिन उन्हें वास्तविकता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। जब हम अपने जीवन को अप्राप्य कल्पनाओं के इर्द गिर्द बनाते हैं तो हम उनके टूटने पर सब कुछ खोने का जोखिम उठाते हैं। द ग्रेट गैट्सबी अमेरिकी सपने की एक शक्तिशाली आलोचना के रूप में कार्य करता है, जो आदर्शवाद के खतरे, उच्च वर्ग के नैतिक खोखलेपन और भ्रम से चिपके रहने वालों के अपरिहार्य पतन पर जोर देता है। यह महत्वाकांक्षा, प्रेम और झूठी आशा में निहित जीवन जीने की लागत पर एक कालातीत प्रतिबिंब है।